अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो कुछ दिन के ब्रेक बाद वी आर फाइनली बैक। बीच में 1-2-3 मुझे काम था जिसकी वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सका, लेकिन हम लोग दोबारा से सीरीज को स्टार्ट सीरीज तो हमारी स्टार्ट किया। ब्रेक आ गई थी, कुछ भी बोल रहा हूँ कुछ जो आप ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, जो फ्लो है वो ठीक से बनता नहीं है। बात करें पहली अपडेट की, चुप करके अपडेट्स के ऊपर आते हैं क्योंकि ऐसे वैसे हम बातें करेंगे तो बातें समझ नहीं आती क्या बोल रही हैं। तो जो पहली अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भाई स्मगलिंग पकड़ी गई है जिसके अंदर 106 आईफोन थे, जो कि आईफोन 14 सीरीज के लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स वगैरह थे। 12 मैकबुक्स को पकड़ा गया, आईपैड्स थे, उसके अंदर एप्पल वॉचेस थी, एयरपोर्ट्स भी थे, इसके अलावा 37 कुछ और लैपटॉप्स थे जिनको पकड़ लिया गया। अब इस अपडेट के ऊपर देखकर पर्सनली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। पता नहीं, मुझे जब भी कोई एप्पल की प्रोडक्ट्स पकड़ी जाती है ना इस किस्म की, तो मुझे काफ़ी पर्सनली तौर पर दुख होता है, तो इसका भी मुझे दुख हो रहा है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 50 मिलियन तकरीबन 5 करोड़ के करीब इनकी मालियत थी, लेकिन ये छूट जाएंगी। मतलब कि पिछले साल भी पकड़ी गई थी कुछ प्रोडक्ट्स, इनकी तकरीबन 8 करोड़ के करीब मालियत थी, और वो एक साल के बाद जो डील शील है वो कुछ जुर्माना वगैरह होता है, आई थिंक वो क्लियर कर दी जाती हैं। मतलब कि इतना बड़ा रिस्क लेने की मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या ज़रूरत थी। ये चीज़ बताई जा रही है कि तकरीबन 3 लोग थे जो कि यूएई से लेके आ रहे थे इन प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान के अंदर आती हैं तो टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है, ऑफिशियल टैक्स होता है। वो कहते हैं जुगाड़ लगाओ कि स्मगलिंग करो। मुझे लगता है बीच में से किसी बंदे को पता होगा, क्योंकि अंदर के लोग डेफिनेटली होते ही होते हैं, तो किसी ने कोई दे दी होगी टिप के भाई ये काम होने वाला है, तो उन लोगों को पकड़ लिया गया। ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि पकड़े जाने चाहिए, लेकिन बीच में मुझे तो पर्सनली तौर पर भी हो रहा है। खैर, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि सैमसंग के बारे में। तो अभी रिसेंटली सैमसंग ने और टिकटॉक ने आपस में कोलैबोरेशन की है। अब आपको एक टूल मिलेगा टिकटॉक के ऊपर, इसका नाम है स्टेम ड्रॉप टूल। अब इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि आप म्यूजिक को ना अच्छी तरह से मिक्स कर सकोगे, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं किसी भी म्यूजिक के अंदर, या फिर जो वोकल्स है उनको अलग-अलग अगर आप लोगों ने एडजस्ट वगैरह करना तो कर सकोगे। ये उन लोगों के लिए नहीं होगा जो कि सिर्फ एक बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक लगा देते हैं, उन लोगों के लिए ये जो कि थोड़ा सा क्रिएटिव काम करते हैं, मतलब कि थोड़े से म्यूजिक प्रोफेशनल टाइप के होते हैं, तो इस टूल को डेफिनेटली यूज़ कर सकेंगे। अभी ये कब आता है ऑफिशियली तौर पर ये चीज़ कंफर्म नहीं की गई, लेकिन उन्होंने जो इसके बारे में अनाउंसमेंट वगैरह वो करती हुई है। अगली अपडेट जो है ना, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो पहली वीडियो थी ना हमारी आईफोन 14 सीरीज की, उसके अंदर ही बता दिया था कि आईफोन 14 जो प्लस है ना इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट। अब ये चीज़ कही जा रही है कि एप्पल ने उसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम कर दी हुई है। रीज़न ये है कि उसकी जो सेल्स है वो इतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही। अब उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा क्यों नहीं हो रही, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर हम लोग पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो जो प्रो वाले वेरिएंट्स है ना, लोगों को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जो प्राइस का डिफरेंस है वो लोग इतना रखना नहीं चाह रहे, वो कह रहे थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के हम लोग प्रो वाले वेरिएंट्स की तरफ चले जाते हैं। और जो स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं, जो इंप्रूवमेंट है एज कम्पेयर टू पीछे वाली जनरेशन, वो इतनी खास ज़्यादा है नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एप्पल अब क्या करेगा। लाइक जो मिनी वाला उनका मॉडल था वो भी फ्लॉप हो चुका हुआ है, और जो प्लस वाला मॉडल है वो भी फ्लॉप हो चुका हुआ है। रीज़न मिनी से एक ज़्यादा, मतलब अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं ना, तो मिनी के फ्लॉप होने की रीज़न ज़्यादा थी। अगर हम लोग प्लस वाले वेरिएंट्स की बात करते हैं ना, तो प्लस वाला एक ही वेरिएंट है, उसके फ्लॉप होने की सिंपल रीज़न ये है कि एप्पल ने इसको इंप्रूव नहीं किया। अगर नेक्स्ट ईयर 15 सीरीज को इंप्रूव करता है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। इसके साइज़ को लेके काफ़ी प्लस पॉइंट हमें डेफिनेटली मिलता है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है ये अगेन आईफोन 14 सीरीज़ के बारे में। भाई आजकल काफ़ी सारे न्यूज़ के अंदर ये चल रही है, तो अगर आप सिम का कोई इशू फेस कर रहे हो ना अपने आईफोन 14 सीरीज के किसी भी वेरिएंट के अंदर, प्रो प्लस सिंपल किसी के अंदर भी, तो एप्पल का अब कहना है कि ये सॉफ्टवेयर का इशू है। बेसिकली आ रहा है सिम नॉट सपोर्टेड, और जो डिस्प्ले थोड़ा सा हैंग भी होता है। तो अगर आप लोगों को इस किस्म का कोई मसला आ रहा है तो इसको बहुत जल्द सोल्व कर दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है Realme 10 Pro Plus के बारे में। अब इस चीज़ का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान के अंदर प्रो प्लस वाले वेरिएंट्स नहीं आते। पाकिस्तान के अंदर सिंपली जो सबसे टॉप एंड रहता है वो प्रो वाला ही होता है। इंडिया वगैरह के अंदर प्रो प्लस आते हैं। अब ये जो प्रो प्लस है इसके बारे में अपडेट आई है, एक लीक निकल सामने आई है, एक पोस्टर वगैरह सामने है, जिसके अंदर में स्पेसिफिकेशंस मेन हाईलाइटिंग नजर आ रही हैं। एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर है जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को इस किस्म का कोई नॉर्मल टाइप का डिजाइन मिलने वाला है। अब ये वाला जो फोन है पाकिस्तान के अंदर मोस्ट प्रोबेबली Realme 10 Pro के तौर पर आएगा। तो अगर
आप Realme 10 सीरीज़ के प्रो वाले वेरिएंट का वेट कर रहे हो तो आप लोगों को इस किस्म की स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली हैं। एक यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो प्रोसेसर है जो कि नया है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसकी हमें किस किस्म की परफॉर्मेंस मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है अगेन एप्पल के बारे में, आईफोन SE 4 के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग एक चीज़ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें फ्रंट के ऊपर अपग्रेडेड डिज़ाइन मिलेगा, जिस तरह आईफोन 10 के अंदर मिला था, नोच मिलेगी, फेस ID मिलेगी। अब जो उसके रेंडर्स हैं वो सामने हैं, इन रेंडर्स के ऊपर देखकर टोटली कॉपी जो आईफोन X आता है उसकी लग रही है। फ्रंट के ऊपर वही नोच है, बैक साइड के ऊपर सिंगल कैमरा का एक ही सेटअप मिलेगा, लाइक एक सिंगल कैमरा वाइड एंगल वाला होने वाला है। IPS LCD डिस्प्ले एप्पल यूज़ करेगा, मतलब कि XR कोई आप समझ लो कि उसको एज ए SE के तौर पर रीडिज़ाइन करके थोड़ा सा सस्ता एप्पल बेचने वाला है। तो अगर आप वेट शेट कर रहे थे, एक चीज़ अच्छी है कि 6.1 इंचज़ का डिस्प्ले होगा, पुराना डिज़ाइन ख़त्म कर दिया जाएगा और बजट के ऊपर में एक लेटेस्ट चिप मिल जाएगी। गेमिंग जो लोग करते हैं उनको बजट के अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है Xiaomi के बारे में, Xiaomi 13 सीरीज़ के बारे में। अब आपको पता है कि हम लोग इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं कि Xiaomi 13 सीरीज़ इसी साल के अंदर आने वाली है, कुछ महीने रह गए हैं। अभी रिसेंटली एक पिक्चर सामने आई है जिसके बारे में एलिजिडली ये चीज़ कही जा रही है कि दिस इज Xiaomi 13 है, Xiaomi 13 Pro, दोनों का सेम ही डिज़ाइन होगा। बैक साइड के ऊपर स्क्वायर टाइप का कैमरा का मॉड्यूल है, लीका की ब्रांडिंग है, मतलब कि अगेन उनके साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं। तो अभी इतनी ज़्यादा खास अपडेट सामने नहीं आ रही, जब आएंगी, जब लॉन्च होगा पाकिस्तान के अंदर आने लगेगा तो हम लोग डेफिनेटली इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो अगली अपडेट है ना, ये भी Xiaomi की तरफ से ही है, लेकिन इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वाली अपडेट है Xiaomi की सब ब्रांड Redmi के Note 12 सीरीज़ के बारे में। अब ये चीज़ कही जा रही है कि Xiaomi उसको इसी मंथ के अंदर, मीन्स कि अक्टूबर के इन्हीं 10 दिनों के अंदर चाइना की मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। अभी तक जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुई, एक पोस्टर ऑफिशियली तौर पर टीज किया गया है जिसके अंदर दो यूनिक चीज़ों को हाईलाइट किया गया कि आप लोगों को दो एक डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलने वाली। पहली चीज़ तो हमें पता है कि प्रोसेसर, एक नया प्रोसेसर जो आया है Dimensity 1080 का प्रोसेसर वो मिलेगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, वो ये चीज़ कही जा रही है कि 210 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट Xiaomi Redmi Note 12 सीरीज के अंदर देने वाला है, जो कि काफ़ी क्रेजी है। इससे फास्ट स्पीड अभी तक हमें नहीं मिली, 210 अगर आती है तो ये मैक्सिमम होगी और Xiaomi एक रिकॉर्ड करने वाला है। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ना वो रुकेगा नहीं, इससे आगे कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ईजिली निकल जाएंगी। लेट्स सी के कौन सी डेट को ये वाली सीरीज़ आती है, जैसी आएगी आप लोगों को मैं अगले दिन ही या फिर उसी दिन अपडेट कर दूंगा। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर मैं इस नए प्रोसेसर के बारे में हूँ क्योंकि जो फास्ट चार्जिंग है ना ये इतनी ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। जो प्रोसेसर है ये किस किस्म की परफॉर्मेंस में प्रोवाइड करता है, कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। लेट्स सी कि Xiaomi किस तरह गेम प्लान को लेकर चलता है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान के अंदर आने के Redmi Note 12 सीरीज़ के, तो ये पाकिस्तान के अंदर अगले साल ही आएगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2-3 महीने तो पाकिस्तान के अंदर आने वाली नहीं है। इसके बाद ये ग्लोबल मार्केट के अंदर जाएगी, फिर ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री करेगी। अगली जो अपडेट है ये भी अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में ही है और ये वाला भी जो फ़ोन है ना, मतलब ये वाली जो पूरी सीरीज़ है ये भी पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर ही आएगी, जो कि है सैमसंग की A4 सीरीज़, मतलब कि A14, A24, A34, A54, A74। इससे पहले हम लोग A14 के बारे में बात कर चुके हुए हैं, A54 के बारे में भी बात कर चुके हुए हैं। अब जो अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A24 के बारे में, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि इसके अंदर में 6.2 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो A23 के अंदर में LCD डिस्प्ले मिलता है और जो प्रोसेसर है वो भी Exynos का कोई होगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन IPS LCD डिस्प्ले को छोड़कर AMOLED डिस्प्ले को कंफर्म किया गया है। लेट्स सी कि सैमसंग क्या करता है। और ये वाली भी जो पूरी सीरीज़ है ना सैमसंग की, ये मेकिंग के अंदर ये है और मुझे लगता है कि 2022 के अंदर ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वाली जो सीरीज़ है ना मे भी 2023 के अंदर ही आए, उससे पहले आने के चांसेस काफ़ी कम ही हैं। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो